हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज का लीट कोड का डेली क्वेश्चन का प्रॉब्लम, जो कि है एक मीडियम लेवल क्वेश्चन और नाम है ग्रीड गेम। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग इस लॉजिक पे चलेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे है, जो कि एक मैट्रिक्स है बेसिकली, और उसमें आपको टोटल दो रो दिए गए हैं, इन कॉलम एंड टू रोज ओनली। ग्रिड के हर एक सेल पे आपको एक पॉइंट दिया गया है, जस्ट लाइक ए गेम। ये गेम के जैसा है। आप मान लो कि आप एक गेम खेल रहे हो, और जो कि आप फास्ट पे जाओगे, जो भी पॉइंट होगा वो आपका स्कोर हो जाएगा, वो स्कोर में ऐड होता जाएगा। एंड आपको अपने कुछ स्ट्रेटजी होंगे, जो भी क्वेश्चन आगे आपको समझाएगा। आपके पास उस गेम को खेलने के लिए दो तरह के स्टेप हैं। आइदर आप राइट जाओगे या तो डाउन जाओगे। तो हम लोग जरा सा इसको नोटपैड पे समझते हैं। लेट से हमारा एक मैट्रिक्स है, राइट। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या बात थी, दो रोज है ओनली। तो दो रोज हैं, सॉरी, ये दो रोज हो गए। अब दो रोज में आपके जो डायरेक्शन जो आपका मूव का दिया हुआ है कि आप एक स्टेप जो है या तो राइट जा सकते हो एट पॉइंट से, या तो डाउन जा सकते हो। और आपको जीरो से इन इन वन इन माइनस वन तक जाना, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग सेल आपका यहाँ है, ओरिजिन, और यहाँ से आपको मूव करके यहाँ तक जाना, वन इन माइनस वन तक। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्योंकि डाउन जाना जो है वो आपको दिया हुआ है, अप जाने का नहीं है। राइट जाना अलाउड है, लेफ्ट जाना अलाउड नहीं है। दैट मीन्स कि आप एग्जैक्टली एक डाउन स्टेप जाओगे, न कम होगा न ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप जीरो थ्रो में हो, और जीरो थ्रो से फर्स्ट रो आपको आना है, तो आना है। अप जाने का है नहीं, तो आप एक बार आओगे, उसके बाद आप वापस उस रो में जा नहीं सकते, और उससे ज्यादा रो है नहीं आपके पास। तो एग्जैक्टली एक आपके पास ये होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पे काफी हमारा जो लॉजिक डिपेंड कर रहा होगा। अब इससे क्या बोला कि आप दो रोबोट हैं, दोनों रोबोट को जीरो जीरो से वन एन माइनस वन तक जाना है। ठीक, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए, और अब उसके स्ट्रेटेजी हम बाद में देखेंगे। पहला रोबोट पहले कवर करेगा, जितने पॉइंट थे उनको स्कोर करेगा, और जो स्कोर कर लेगा तो वहां के पॉइंट हो जाएंगे जीरो। ठीक है, जैसे कि लेट से हम इसी फिगर से बात करते हैं। पहला रोबोट 2 5 5 1 एक डाउन स्टेप लिया, राइट में मूव करा, फिर यहां से राइट मूव करा। ये सारे सेल के पॉइंट उसने कलेक्ट कर लिए। लेट से वहां पे चॉकलेट रखा होगा या कुछ कुछ कैंडी रखी हुई है, उसने कलेक्ट कर लिया, तो वहां पे कैंडी कितनी बचेगी? नहीं बची, मतलब जीरो हो गया। इन सारे सेल की वैल्यू जीरो हो गई। अब सेकंड रोबोट जब स्टार्ट करेगा तो इस मैट्रिक्स के साथ स्टार्ट करेगा, जीरो वाले मैट्रिक्स, मतलब जो कैंडी कलेक्ट करने के बाद वाली जो मैट्रिक्स बन रही उससे स्टार्ट होगा उसका। ठीक है, अब स्ट्रेटजी ये कहता है कि पहला रोबोट लेट से मान लो दूसरे रोबोट को चाहता है कि कम से कम पॉइंट को कलेक्ट कर पाए। ये खुद के बारे में नहीं सोच रहा कि हमको कितना पॉइंट कलेक्ट होगा। इसका बस ये एम है कि दूसरे वाला जो मैट्रिक्स सॉरी रोबोट है, वो कम से कम कितना पॉइंट कलेक्ट करेगा। ठीक, और दूसरे वाला रोबोट जो चाहता है वो खुद के लिए चाहता है कि हम ज्यादा ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर पाए। ठीक है, यही बस आपका स्ट्रेटजी। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये जो लास्ट में हमने ये समझा ना कि फर्स्ट रोबोट हमेशा चाहता है कि सेकंड रोबोट कम से कम पॉइंट कलेक्ट करे, और दूसरा रोबोट ये चाहता है कि हम अपने आप में मैक्सिमम पॉइंट जो है कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज समझा कि एग्जैक्टली एक डाउन मूव होगा, और इसमें हम जा सकते हैं जीरो जीरो से वन इन माइनस वन तक। अब लेट से हम फर्स्ट रोबोट की बात करते हैं। फर्स्ट रोबोट का मूवमेंट क्या होगा? एक डाउन जाएगा, और यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंडिंग है। उसको कुछ राइट मूव यहाँ लेने होंगे, कुछ राइट मूव यहाँ लेंगे, और ये जो राइट मूव है उसका काउंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, और ये भी जीरो हो सकता है। लेट से ही वो शुरू में ही वो डाउन गया, उसके बाद ऐसे आया, या पूरा वो ऐसे किया उसके बाद डाउन आया।
इन दोनों केसेस में एक जो है एक साइड का 0 0 हो सकता है। ठीक है, अब और समझिए, अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? ये बेसिकली प्रीफिक्स है, यार मे भी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब हम अलग पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है। अगर ये बंदा फर्स्ट रोबोट यहाँ ith पोजीशन पे जाके वो टर्न डाउन करता है, तो सेकंड रोबोट के लिए जो यहाँ से स्टार्ट करेगा उसके लिए क्या, कहाँ कहाँ कैंडी कलेक्ट करने की जरूरत, मतलब मिलेगा उसको। ये पूरा पाथ हम इसको क्या करते हैं, ब्लू से करते हैं। ये बचा फर्स्ट रो का, सॉरी जीरोथ रो का बाकी, और ये फर्स्ट रो का बाकी। ये सब जो ग्रीन वाले लाइन है वो तो जीरो हो गए, ब्लू वाले जो डॉटेड लाइन है वहां पे कैंडी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सेकंड रोबोट क्या करेगा, या तो वो इसको कलेक्ट करने जाएगा और यहां से लास्ट में जाके डाउन जाएगा, तो ये वाला पार्ट सिर्फ कलेक्ट कर पाएगा, या अगर ये यहीं से डाउन जाके पूरा सामने जाएगा राइट में तो सिर्फ ये वाला कलेक्ट कर पाएगा। मतलब ये दोनों को कलेक्ट तो नहीं कर पाएगा, दोनों में से कोई एक पार्ट इसको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ith मूव की बात करें, यहाँ पे अगर ऐसे मूव करता है तो हमारे पास सेकंड रोबोट के लिए चांस है कि इन दोनों में से कोई एक को चूज करे, और इन दोनों में से किसको चूज करेगा। तो सेकंड रोबोट का क्लियर फंडा था कि हम चाहते हैं मैक्सिमम जो भी मिल जाए, तो इन दोनों का मैक्सिमम। अब ये बताओ, ये फिगर ऐसे ना होकर अब फिगर ये ऐसे चेंज हो गया, ऐसे और ऐसे, एट इंडेक्स आई, इन दोनों का मैक्स। अब ये क्या है, ये पार्ट देखें तो क्या है, ये बेसिकली आपका, ये क्या है, ये आपका सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। या इक्वल टू जीरो से शुरू हो रहा है, और या इक्वल टू, सॉरी नॉट आई, अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम इक्वल टू जीरो से शुरू होगा और ये कॉलम इक्वल टू n-1 तक जा रहा है। तो ये सफिक्स है और ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्सम और सफिक्सम। राइट, अब समझिए, यहाँ पे एट गिवन इंडेक्स आई पे हम क्या करेंगे, मैक्स लेंगे। मैक्स किसका, सफिक्स ऑफ, ये यहां तक तो आया, तो इसके आई के बाद से i+1 से शुरू होगा ना सफिक्स। इसने क्या बोला था कि जो जो रूट पे ये जाएगा वहां तक तो जीरो कर देगा। तो लेट से अगर हम एक रूट यहाँ पे मानते हैं, ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे गया, तो ये सब तो जीरो हो गया, सब जीरो हो गया ये। तो यहां से यहां तक का सम लेंगे और यहां से यहां तक का सम लेंगे, तो क्या बनेगा, ये प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस, नहीं सॉरी, सफिक्स ऑफ i+1 और प्रीफिक्स ऑफ i-1। और लेट से जहां पे प्रीफिक्स हमारा नहीं है, जैसे लेट से i=0 पे, और सफिक्स नहीं होगा जब i=n-1 पे, यहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे इस पार्ट को हम जीरो से पुट कर देंगे, मतलब कुछ नहीं, उस साइड में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो के साथ मैक्स लेंगे। तो ये हम एक पोजीशन आई के हम मानते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम इन दोनों में से जो आएगा वो लेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट रोबोट क्या चाहता है, फर्स्ट रोबोट चाहता है कि हम मिनिमम वाला वैल्यू तुम्हें देंगे, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने ही नहीं देंगे। तब देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं एरे में ऐसे, ठीक, तो ये फर्स्ट वाला रोबोट यहां से मूव करके ऐसे जा सकता है, यहां से एक पॉइंट आगे जाके ये मूव करके जा सकता है, समझ रहे हो। उसी तरीके से ये एक पॉइंट और आगे जाके मूव कर सकता है, और ऐसे करके वो हर एक पॉइंट पर जा सकता है। तो हम हर एक आई के लिए ये मैक्स कैलकुलेट करेंगे, इस आई पे अगर ये मूव करेगा तो हमारा इन दोनों में से कोई होगा। मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करा, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करा, इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करा, और यहाँ कैलकुलेट करा। अब पहला जो फर्स्ट रोबोट होगा वो इन सब का जो मिनिमम होगा वही वाला पाथ चुना होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी ही यही कहता है कि हम जो सबसे कम पॉइंट होगा सेकंड रोबोट के उसी पाथ पे जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं कि हम अपने आप को मैक्सिमम दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इन सब का अब यहाँ पे जो मिनिमम होगा वो आपका बेसिकली आंसर होगा। ये है आपका लॉजिक।
बट इस लॉजिक तक पहुंचने के पहले आप बहुत सारे रॉन्ग अटेम्प्ट रॉन्ग लॉजिक के साथ जा सकते हो। जैसे मैं गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, यहाँ पे हम इस तरीके से सोचते हैं, यहाँ तक लॉजिक कंप्लीट होता है आपके इस क्वेश्चन को लेकर। बट अगर आप जानना चाहते हो कि हम इस लॉजिक से क्यों आए, हम जो हमारा जो लॉजिक है, लेट्स से कि हम फर्स्ट रोबोट को ही मैक्सिमम दें तो गलत कहाँ होगा, किस तरीके, कोई एक टेस्ट केस दो, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैंने क्वेश्चन रीड करने टाइम पे हाईलाइट करा था, फर्स्ट रोबोट अपने आप को नहीं देख रहा है कि हमें मैक्सिमाइज करना है कि नहीं, बस वो देख रहा है कि सेकंड रोबोट कहाँ मिनिमाइज हो रहा। ठीक है, और ये चीज हम एक टेस्ट केस बात करते हैं, ये वाला, ये आप कॉपी करके देख लो। ठीक है, आप, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, आप इसको देख लो। ये टेस्ट केस है, यहाँ पे आप देखोगे, जब हम, सॉरी, जब हम पूरा राइट जाएंगे फर्स्ट रोबोट को मैक्स करने के चक्कर में, पूरा राइट जाके डाउन लेंगे तो इसमें फर्स्ट रोबोट मैक्स होगा, लेकिन सेकंड रोबोट मीन नहीं होगा। मीन आपका बीच में कहीं से ऐसे घूम के आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड रोबोट मीन होगा। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि ठीक है, सेकंड रोबोट को मिनिमम देने का मतलब यह है कि फर्स्ट रोबोट को मैक्सिमम कर दें, तो इस बात का आप समझ लो कि एक एक बार डाउन करने का जो पॉइंट था, उसके वजह से कुछ पॉइंट हमेशा छूट जाएंगे। दोनों रोबोट मिलके सारे पॉइंट को कवर नहीं कर रहा। जब हमारे पास एक चीज होता है ना कि a प्लस बी इक्वल टू लेट से x है, और x हमारा कांस्टेंट है, तब हम बात करते हैं कि b को बढ़ा देंगे तो a घट जाएगा, a को घटा देंगे तो b बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स है, x कांस्टेंट है। आप a को बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि b भी बढ़ा रहे, उस टाइम पे c कोई एक और छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो क्योंकि एक थर्ड डिपेंडेंसी आ जाती है, दैट्स वाई इट विल नॉट एवरी टाइम करेक्ट कि आप फर्स्ट को मैक्सिमाइज करो तो सेकंड हमारा मिनिमम हो जाएगा। ये मैंने मैथमेटिकल टर्म में आपको थोड़ा समझा दिया। ठीक है, और एक आपको एग्जांपल टेस्ट केस भी है, आप इसको कोड के साथ आप सी आउट करके थोड़ा सा कॉपी पेन लगाकर इसको चेक करो, हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में भी देखना जरूर नहीं लगता मुझे। ठीक है, अब कोड पे आते हैं। इसका जो जो एक एक स्टेप है वही कोड में एक एक स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रीफिक्स निकालना है। किसका प्रीफिक्स निकाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो का। सफिक्स निकाल रहे हैं जीरोथ रो का। ठीक, तो चलते हैं कोड पे। यहाँ पे कोड पे आए, इनपुट है हमारा, ये इन के जगह मैंने इसको एम कर दिया है, एक मिनी रखा, ये आगे यूज होगा, इसको छोड़ सकते हो आप अभी। प्रीफिक्स सफिक्स नाम के दो एरे बनाए मैंने, और मैंने ये बोला कि प्रीफिक्स कैलकुलेट कर दो, किसका, फर्स्ट वाले रो का, जो हमने बात करा था, प्रीफिक्स ऑफ फर्स्ट रो निकाला। ये नया नहीं है इसलिए हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। जीरोथ रो का सफिक्स निकालना है, वो भी निकाल लिया, ये भी नया नहीं है इसलिए इस पे भी हम लोग ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। अब क्या है, हर पॉइंट पे जाएंगे, मानते हैं कि ith पॉइंट पे फर्स्ट वाला रोबोट टर्न डाउन करा होगा, तो ith पॉइंट पे अगर टर्न डाउन करा तो हमने टेम्प वन टेम्प टू नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं। टेम्प वन में मैं रख रहा हूँ प्रीफिक्स की वैल्यू, जो कि हमारा फर्स्ट वाला आपका बेसिकली रो से आता है। तो जहां पे जीरो होगा वो प्रीफिक्स नहीं दे पाएगा, तो वहां पे मैंने बोल दिया कि जहां पे जीरो नहीं है तो वहां की वैल्यू उठा लो प्रीफिक्स सम से। और सिमिलरली सेकंड वाले जो सफिक्स वाला पार्ट है उसको टेम्प टू में ले आया। अब क्या है इसका बाद स्टेप, कि यहाँ पे अगर ith पे मूव करता है तो इनका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आपका उस पार्ट के लिए आंसर बनेगा। तो ये बेसिकली देख रहा होगा, तो इसका मैक्सिमम मैंने निकाला टेम्प आंसर, टेम्पो मैक्स, इन दोनों का मैक्स। और जितने सारे टेम्पो मैक्स होंगे उन सब का जो मिनिमम होगा वो मुझे चाहिए। तो मैंने इसी टाइम पे कैलकुलेट करते हुए चले गए, और जब भी आपको मिनी निकालना हो तो उस पार्टिकुलर डेटा टाइप का आप मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलो। ये एक बेसिक ऐसा गलती हम लोग कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो अब सबका मिनिमम हो जाएगा। इसको आप में भी चाहो तो आप एक कंटेनर में रख के मिनिमम निकालो, या जैसे भी। मैंने इसको कंटेनर स्पेस उतना ज्यादा देने की जगह पे एक जस्ट वेरिएबल के साथ इसको हम सॉल्व कर लिए। तो जब मिनिमम कैलकुलेट हो जाएगा तो मिनिमम को रिटर्न कर देंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज जब देखें तो बी गो एन, यहाँ भी बी गो एन और यहाँ भी बी गो एन, तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है। बट स्टिल मेरा सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको सबमिट करा तो मुझे पता चला कि ये 7%, 17% लोगों को बस बीट कर पा रहा।
एंड जब आप 100% को देखोगे तो लगभग यही सब चीजें कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा एफिशिएंट वे में कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं अपने लॉजिक को सही पाया और लगभग सेम पाया, सो मैंने फिर ज्यादा चेंज नहीं करा इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इतना पे खत्म करते हैं। एंड क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लो। और इससे अगर आपको बेहतर कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।